पता है, कभी कभी ना सबसे सिंपल कहानियों में ही सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक कविता और एक कहानी के जरिए दयालुता और सही फैसला लेने के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी जानवर का अच्छा दोस्त होने का क्या मतलब होता है? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का बेस बनेगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता देखते हैं। इसका नाम है गधा। और ये कविता हमें दयालुता के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। अच्छा, तो ये कविता एक सवाल पूछती है, एक सीधी सादी सिचुएशन हमारे सामने रखती है। सोच कर देखिए कि अगर आपके पास एक गधा हो और वो एकदम अड़ जाए, आगे बढ़ने से मना कर दे, तो क्या उसे मारना चाहिए? कविता का जवाब एकदम साफ और मजबूत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? यहां पर हल बताया गया है। सजा देने की जगह कविता कहती है कि उसे थोड़ा प्यार दिखाओ, कुछ खाने को दो, थोड़ी सूखी घास, थोड़ा मक्का, और जानते नतीजा क्या होगा? वो दुनिया का सबसे अच्छा गधा बन जाएगा। है ना कमाल? यही तो है दयालुता की ताकत। चलिए इस कविता के मैसेज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कुछ खास शब्दों पर भी नजर डालते हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। कविता में एक इंग्लिश वर्ड है वॉलिप। इसका मतलब होता है किसी को बहुत जोर से मारना या पीटना। और मजे की बात यह है कि कविता हमें यही काम नहीं करने के लिए बोल रही है। ये कह रही है कि वॉलिप नहीं करना है। तो फिर सजा की जगह क्या करें? जवाब है दयालुता। कविता कहती है उसे हे दीजिए, मतलब सूखी घास, और कॉर्न यानी मक्का। और ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक तरह का प्यार है, एक इनाम है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जब हम दूसरों से पेश आते हैं, खासकर जानवरों से, तो प्यार और समझ जबरदस्ती या सजा से कहीं ज्यादा बेहतर काम करते हैं, हमेशा। अच्छा, ये जो दया और समझ वाली बात है, ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अब एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कौन कौन से जरूरी काम करते हैं। यहां देखिए, हमारे सामने एक छोटी सी पहेली है। कुछ तस्वीरें हैं और कुछ प्रोफेशन के नाम हैं। क्या हम इन्हें मैच कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि कौन क्या काम करता है। तो चलिए जवाब देखते हैं। दूध वाला वो दूध लाता है, पंसारी वो खाने पीने और घर का सामान बेचता है, पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा करते हैं, और आइसक्रीम वाला वो तो गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाता है। और हाँ, पहलवान कुश्ती में हिस्सा लेता है। देखा, हमारे समाज को चलाने के लिए हर किसी का काम कितना जरूरी है। चलिए अब वापस दयालुता वाली थीम पर लौटते हैं, पर इस बार अंदाज थोड़ा अलग है। इस बार कोई शब्द नहीं होंगे, सिर्फ तस्वीरें होंगी जो एक कहानी कहेंगी, और हमारा काम है उस कहानी के पीछे छिपे मैसेज को समझना। तो कहानी शुरू होती है इस तस्वीर से। एक आदमी गधे पर बैठा है, लेकिन नीचे लिखा है वो भारी है। ये कौन कह रहा होगा? शायद ये बेचारे गधे की आवाज है जो इतना बोझ महसूस कर रहा है। अच्छा, तो अब उन्होंने कुछ बदला है। आदमी गधे से उतर गया और अब एक छोटा लड़का उस पर बैठा है। नीचे लिखा है वो जवान है। ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें लगा कि कम वजन से बात बन जाएगी। लेकिन अरे, अब ये क्या हुआ? अब तो दोनों ही गधे पर सवार हो गए हैं। जरा गधे का चेहरा तो देखिए, वो कितना दुखी लग रहा है ना? और कैप्शन भी यही कह रहा है, मैं दुखी हूं। लगता है इन्होंने तो प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। आखिरकार अब देखिए एक अच्छा बदलाव आया है। आदमी और लड़का दोनों गधे के साथ साथ चल रहे हैं, कोई भी उसके ऊपर नहीं बैठा है। और नतीजा, गधा अब खुश है। कैप्शन चिल्लाकर कह रहा है, मैं अब खुश हूं। और फिर कहानी में एक मजेदार और थोड़ा अजीब सा मोड़ आता है। अब आदमी और लड़का मिलकर गधे को ही उठाकर चल रहे हैं, और कैप्शन है, वे मजबूत हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें सोचना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। और अब ये देखिए, छठा पैनल एकदम खाली है। ये हमारे लिए छोड़ा गया है। क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या वो दोनों गधे को ऐसे ही उठाए उठाए चलते रहे, या फिर उन्हें अपनी गलती समझ में आई? कहानी का अंत अब हमें सोचना है। असल में ये पूरी कहानी एक बहुत पुरानी और मशहूर लोक कथा से ली गई है, और इसकी सीख बहुत गहरी है। ऐसा लगता है कि वो आदमी और लड़का हर बार किसी और की बातें सुनकर अपना फैसला बदल रहे थे, और नतीजा क्या हुआ? वो एक बहुत ही मजाकिया और बेतुकी सिचुएशन में फंस गए।
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर सबसे गलत फैसला ही ले बैठेंगे। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। पहली कविता ने हमें सिखाया कि दयालुता ही सबसे अच्छा रास्ता है, और इस कहानी ने दिखाया कि हर किसी की सुनकर चलने से क्या हो सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या सबसे सही रास्ता वो नहीं जो सबसे ज्यादा दयालु और समझदारी वाला हो, भले ही दुनिया के बाकी लोग उससे सहमत ना हो? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।